हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। 27 अक्टूबर, जैसा कि आपने मेरे पीछे देखे लिखा हुआ देख ही लिया होगा कि 27 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा है। 2024 का ये पीसीएस का सबसे बड़ा पेपर है जो 27 अक्टूबर को होने जा रहा है। इस पेपर की तैयारी में अभी लगभग 2 महीने बचे हुए हैं और इस 2 महीने में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किन किन पोर्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन आज हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो परीक्षा होनी है वो आपकी पीटी की जो परीक्षा होगी वो 2 पाली में होगी, जिसमें आपका पहली पाली में जीएस की परीक्षा होगी जो कि 150 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें, और 200 नंबर की ये परीक्षा होती है। इसमें एक क्वेश्चन 4/3 नंबर का होगा और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 घंटे का ये पेपर रहेगा, याद रखिएगा। इसके बाद हम जो दूसरी पाली की बात करते हैं तो आ जाते हैं आपके सीसेट के पेपर की तरफ। तो सीसेट में 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा जिसमें 200 नंबर का पेपर है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है और इसमें जो पोर्शन आएंगे उसमें हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल्स, रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन आपको इसमें तैयार करना है। ये जो पेपर है यानी कि सीसेट का जो पेपर है उसमें केवल और केवल 33% लाने हैं आपको पास होने के लिए। जो मेरिट बनेगी अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो वो होता है पूरा के पूरा जीएस के पेपर के आधार पर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी तरफ देख लेते हैं। बेसिक मैंने आपको बता दिया है, अब आ जाते हैं जिसपे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो वो ध्यान देना है आपको जीएस के पोर्शंस पे और सीसेट के पोर्शन पे। अगर आप अभी से भी सीसेट के लिए डेली 2 घंटा देते हैं तो भी आप आराम से सीसेट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है। केवल आपको 33% पास होने लायक नंबर लाने हैं, यानी कि क्वालिफाई नंबर लाने हैं, जिससे कि आप अपना सीसेट का पेपर क्वालिफाई कर पाए। जो मेन पोर्शन रहता है वो रहता है आपका जीएस का। जीएस में भी सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लगभग 35 से 40 क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो सीधा सीधा करंट अफेयर्स में से आ जाता है, जिसमें अगर आप बात करेंगे 28 से 30 क्वेश्चन की तो सीधे सीधे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद 2 से 4 क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल करंट अफेयर से भी देखने को मिलेंगे और 7 से 8 क्वेश्चन आपको इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें बजट आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, रैंकिंग और रिपोर्ट्स, इसके अलावा स्कीम्स का भी यहाँ पर पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। जब आप मिसलिनियस की बात करते हैं तो मिसलिनियस के अंतर्गत भी लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस आपको आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत सेंसस हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, हेडक्वार्टर्स हो गए, लेटेस्ट जो भी रिपोर्ट आई हो या जो रैंकिंग आई हो, एमएमआर की रिपोर्ट हो गई, एग्रीकल्चर रिपोर्ट हो गई, एक्सेट्रा। इसके बाद जब हम अगला पोर्शन देखते हैं तो साइंस। साइंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 20 से 24 क्वेश्चन आप सीधे सीधे साइंस के देख सकते हैं। पॉलिटी से भी लगभग 22 से 24 क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट से भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से भी 13 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिस्ट्री से भी 22 से 30 क्वेश्चन के आसपास आपको पूछा जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है इकोनॉमी और स्कीम्स का, लगभग 8 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल जो आपके 150 क्वेश्चन आते हैं उन 150 क्वेश्चन में ये सब मिला मिलू के आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको क्या करना है, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे जनरल में आते हो या SC ST EWS वगैरह किसी में भी आते हो, आपको लगभग लगभग 95 क्वेश्चन से ज्यादा यानी कि 95 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना होगा नेट में। यानी कि नेगेटिव मार्किंग वगैरह काट कूट के आपके 95 नंबर अगर बनते हैं तो आपका पीटी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो लगभग आप 95 क्वेश्चंस को मिलाकर यहाँ पर देखते हुए चलिएगा। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट और टेस्ट सीरीज दोनों का ध्यान देना होगा। ये नहीं है कि अगर आप पीवाईक्यू लगा लिए, घटना चक्र पढ़ लिए, घटना चक्र रट गए बिल्कुल, तो जरूरी नहीं है आपका प्री निकले, क्योंकि अब पीवाईक्यू का जो लेवल है ना, पीवाईक्यू जो आयोग है वो बहुत कम दे रहा है। उठाता भले ही वो वहां से हो, लेकिन पीवाईक्यू से सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को कम मिल जाएंगे। अगर आप पीवाईक्यू उठाते भी हैं, देखते भी हैं, तो आप ये चीज नोटिस करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पे भी आते हैं तो मैंने पूरी सीरीज चला रखी थी 2013 से 2023 तक की, सारे पीवाईक्यू आपको डिस्कस कराए हैं और साथ ही साथ हर पीवाईक्यू के साथ यानी कि जो भी पेपर डिस्कस कराया उसमें आपको बताया है
कि ये पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप ये टॉपिक अच्छे से तैयार करिए। तो उसी तरीके से आप करेंगे। अगर आप चाहें तो उस सीरीज में जाके हेल्प ले सकते हैं, किस किस टॉपिक से, किस किस पोर्शन से आपको तैयारी अच्छे से करनी है। तो लगभग आपको ये सारी चीजें करनी है। और अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो लगभग 8 से 10 घंटे अपने इसको देना बहुत जरूरी है। 2 घंटे आप अपना उसको दीजिए सीसेट को, और 8 से 10 घंटा इसको, यानी कि ऑल एन एवरेज 12 घंटे आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, किस पे क्या फोकस करना है। तो सबसे ज्यादा फोकस करिएगा करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स पे क्यों फोकस करना है, क्योंकि करंट से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आ जाते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट आपको देखनी है। इसके बाद मिसलेनियस पर आप फोकस करिएगा। पॉलिटी के क्योंकि 22 से 24 क्वेश्चन आपको दे रखे होते हैं, तो पॉलिटी भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप इजीली अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद छोटा सा पोर्शन आ जाता है आपका यूपी स्पेशल का, जिसमें बजट आपको पढ़ना है, जीके का पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। यूपी आप इसलिए भी तैयार करना है क्योंकि पिछले ही साल से यूपी के 2 पेपर इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं मेंस में। तो अगर आप इसको तैयारी करते हैं तो आपको उसके लिए भी हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप साइंस की बात करेंगे तो या अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको सबसे पहले बायोलॉजी पे ध्यान देना है। बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं जैसे सेल आप उठा लेंगे, न्यूट्रिशन उठा लेंगे, डिसीजेज उठा लेंगे, विटामिन उठा लेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उन पे ध्यान रखिएगा। सेकंड आप रखिएगा फिजिक्स पर, और बाद में आप आइएगा केमिस्ट्री पे। इसके बाद एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स और जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उन पर ध्यान दीजिए। ज्योग्राफी में भी आपको इंडिया और वर्ल्ड दोनों की ज्योग्राफी पढ़नी है। मैपिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं, खासतौर पे आप जो वर्ल्ड में जो सिनेरियो चल रहा है, ऐसा नहीं, जैसे जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको बता दूं, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है काफी टाइम से। इधर आपका ईरान इजराइल में, ईरान लेबनान में, इन सब का, इजराइल लेबनान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जरूरी नहीं है इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन हो सकता है आपको मिडिल ईस्ट से कोई क्वेश्चन पूछ ले, यूरोप से कोई क्वेश्चन पूछ ले, इधर साउथ एशिया से कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो इस तरीके से आपको फुल ऑन आपको सब पे नजर रखनी पड़ेगी और उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी। इसके बाद आ जाते हैं हम हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री में ये मत सोच लीजिएगा कि मॉडर्न से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं तो हम मॉडर्न पढ़ेंगे, मिडाइवल और एंशिएंट छोड़ देते हैं, बिल्कुल मत करिएगा। मैंने आपको टेस्ट सीरीज कराई है, उसमें भी आपने देखा होगा कि मिडेवल और एंशिएंट से भी लगातार क्वेश्चन आए हैं। तो इन तीनों पर भी आपको विशेष फोकस देना होगा। तो ये आपके पोर्शन है जिसमें सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे हैं या जो भी आप क्लासेस ले रहे हैं, लगभग 1-1.5 साल की करंट को अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, जिसमें कुछ पोर्शन है जैसे बजट है, इकोनॉमी सर्वे है, रैंकिंग है, स्कीम्स है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बस ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने आई थी क्योंकि पेपर नजदीक आ चुका है, लगभग 2 महीने का टाइम है, तो किस तरीके से तैयारी करनी है वो सब मैं आपको बताने आई थी। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।